सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बुधवार के दिन ताजगंज के इन व्यापारियों के चेहरे पर खुशी लेकर आया जिनकी प्रतिष्ठान ताजमहल के 500 मीटर परिधि के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यापारियों के पक्ष में फैसला दिया और एडीए को सभी नोटिसों को वापस लेने के आदेश भी दिए। साथ ही इस संबंध में निधि से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ताजगंज क्षेत्र के पीड़ित व्यापारियों में खुशी की लहर है और जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश व्यापारियों के पक्ष में आया तभी पीड़ित व्यापारियों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। सभी पीड़ित व्यापारी एकत्रित हुए ताज के पूर्वी गेट पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाने लगे। दरअसल व्यापारियों का कहना था कि एडीए के आदेशों के चलते उनकी दीपावली काली हो गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने उन्हें असली दीपावली मनाने का मौका दिया है। ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की एक याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दे दिए थे, जिसके अनुपालन के लिए एडीए ने व्यापार बंद करने के लिए व्यापारियों को भी नोटिस जारी किए थे, जिसके विरोध में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली थी और सुनवाई को एक हफ्ते के टाल दिया था, लेकिन कल हुई सुनवाई से पहले ही ताजगंज के लोगों फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त था। सुप्रीम कोर्ट के आगे सही तथ्य न रखे जाने से व्यापारी नाराज थे। इसी को लेकर ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले पीड़ित व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। जनप्रतिनिधियों और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आगे सही रिपोर्ट पेश किए जाने की भी बात कही थी। ताजगंज के व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिला। जज संजय किशन कौल और अभय एसओ की बेंच ने हमारी धरोहर संस्था और ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई की। याचिका संख्या 13,381 बनाम 1984 एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ही जनित याचिका को जोड़कर सुनवाई की गई। लगभग 1 घंटे तक बहस चली। बुधवार के दिन ताजगंज के हजारों परिवारों के लिए खुशी लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया। ताजगंज की 500 मीटर परिधि में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगी। इस आदेश के चलते हजारों लोगों की रोजी रोटी अब बच गई है और वे बेखौफ होकर अपने प्रतिष्ठानों का संचालन कर सकेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल का जो 500 मीटर के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का जो आदेश 26 सितंबर को पारित हुआ था, उसके खिलाफ हमने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका पर आज सुनवाई हुई और 1 घंटे की बहस के बाद हमारे एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी ने बहुत अच्छी से बहस की और सारे तथ्य जो भी थे उनको कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट को ये समझाया कि ताजगंज ताजमहल का ही एक हिस्सा है और ताजगंज को उजाड़ के जो है ताजगंज के जितने भी लोग हैं ताजमहल से ही जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इनको यहाँ से उजाड़ा नहीं जा सकता और सालों से ये लोग यहीं पे व्यापार करते आए हैं। और कोर्ट ने उनकी दलीलों को ध्यान में रखते हुए हमारी याचिका पर जो है ऑर्डर किया और हमें जो भी एडीए से नोटिस इशू हुए थे वो सारे उनको मना कर दिया कि अब हमारे वो नोटिस हमारे ऊपर अब एप्लीकेबल नहीं है। और कोर्ट ने साथ ही साथ नीरी को आदेश दिया है कि एक जल्दी से एक सर्वे करके एक रिपोर्ट दाखिल करें जिससे ये पता चले कि 500 मीटर की परिधि में जो दुकानें हैं उनसे ताजमहल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण उनसे कैसा प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है जिससे कि ताजमहल को खतरा है। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे 500 मीटर में पहले भी प्रदूषण रहित सारे ही व्यापार होते आए हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये पहले से ही रोक है। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आदेश हैं, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होती जिससे। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगर आपको तो ऐसी ही खबरों से तरोताजा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द नेटिजन न्यूज को जरूर देखें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।